तो प्यारे बच्चे, आप सभी को सुप्री दादा की ओर से शुभकामनाएं। आज और दूसरा कहानी। ओके, कहने के पहले मेरे बारे में आपको बताने का ना। मेरा नाम गणपति सुब्रमण्यन है। मेरा शगर का नाम मन्नारगुडी है। मन्नारगुडी किधर है? मन्नारगुडी तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु किधर है? तमिलनाडु इंडिया में साउथ में है। अभी समझिएगा? ठीक। अभी फिर बोलेगा। फिर हमारा शगर का प्रसिद्ध मंदिर राजगोपाल स्वामी मंदिर है। हमारा शगर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर राजगोपाल स्वामी मंदिर है। वो क्या विशेषता? 18 दिवसीय उत्सव बहुत ही पवित्र है। 18 दिवसीय उत्सव, ओके, बहुत ही पवित्र है। मक्खन का जग बहुत बहुत प्रसिद्ध है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इसे देखें और गोपाल की कृपा प्राप्त करें। ओके, आपके पिताजी को बोलो, भगवान को दर्शन करने के बोलो। दर्शन करने के बाद प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने के लिए एडवाइस करो। ठीक है, फिर मिलेगा। बाय। அந்த உற்சவத்துல கண்ணனை எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுவான். அர்ச்சகாள் கோவில் பெருமாளா இருக்க மாட்டான், எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுவான். அங்க என்னன்னா எடைச்சிகள்லாம் பானை மேல பானை வெண்ணெய் உருட்டி வச்சண்டி வெண்ணெய் வித்துண்டு வருவா. அப்ப யாரு வேணாலும் அந்த வெண்ணெயை வாங்கி கண்ணன் மேல தானாவே அடிக்கலாம். கண்ணன் மேல அடிச்சுட்டே இருப்பா. அர்ச்சகாலாம் முகத்தை வழிச்சுட்டே இருப்பா. வெண்ணெய் எடுத்தும் ஆளாது. வெண்ணெய் இப்படியும் அடிச்சு அப்படியும் அடிச்சு, வெண்ணெய் இப்படியும் அடிச்சு அப்படியும் அடிச்சு, கோபாலா கோபாலான்னு பாடி கீழெல்லாம் வெண்ணையாக ஆகி அந்த லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அதை முடிச்சுண்டு நடந்து அங்கேருந்து 15 மைல்ல ஒரு ஊர் நெய்வாசல்னு, அந்த ஊர் வரையிலும் கால் தோஞ்ச நெய்யா இருக்குமா. பங்குனி மாசத்து வெயில் அந்த வெண்ணெய் உருகி நெய்யா இருக்கும். அப்ப எவ்வளவு அந்த மன்னார்குடி டவுன்ல எவ்வளவு வெண்ணெய் கீழே சிந்திருக்கணும் தான். அப்படி ஒரு சமிருத்தியா கண்ணன் வருவான், தவழ்ந்து விளையாடு. அப்படி வரும்பொழுதோ யார் பார்க்கட்டும், அந்த உள்ள வயசான கழுவிகளான சில பேர் பெருமாள் புறப்பட்டாச்சான் வரும், கேட்க மாட்டா. சுவாமி கிளம்பியாச்சான்னு கேட்க மாட்டா. சுவாமி புறப்பட்டாச்சான்னு கேட்க மாட்டா. கோபாலன் எங்க நிற்கிறான், கோபாலன் எங்க போறான், கோபாலன் எந்த நின்று இருக்கான் என்று அந்த பாட்டிகள்லாம் கையை கோத்துண்டு கோபாலனுக்கு சரியா ஓடுவான். நான் அந்த பாட்டிகளை தான் பார்ப்பேன். ஏன்னா அவட்டகன் பிச்சை வாங்கணும் அந்த கிருஷ்ண தரிசனத்தை. கிருஷ்ணன் எப்படி தரிசனம் பண்றதுங்கிறத அவளை பார்த்தாதான் வரும். அதனால சொல்றார், அங்கனா தரிசனீய குமார லீலவு. उस देश का नाम है वीर नाडु। उस देश में सोमन नाम का एक मजदूर रहता था। वो 50 साल का है। सोमन प्रतिदिन जंगल जाता है। वहाँ वह सूखे या गिरे हुए पेड़ों को काटता है। वह कभी भी अच्छे पेड़ नहीं काटता। वे पेड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर और दुकानों में बेचकर अपनी दैनिक आजीविका चलाते थे। सोमन को झूठ बोलना नहीं आता। वह दूसरों का धोखा देकर जीवित रहता नहीं जानता। लेकिन चाहे पेड़ कितना भी बड़ा गिरे, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो इस उम्र में भी उसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था और अपने सिर पर रखता था। उनका भोजन प्रतिदिन बिकने वाली लकड़ी के टुकड़ों से बनता था। उनकी एक पत्नी और विवाह योग्य उम्र की एक सुंदर बेटी है। उस दिन जंगल में गया सोमन निराश हो गया, क्योंकि एक भी पेड़ नहीं मिला। उन्होंने पूरे जंगल का भी निरीक्षण किया, एक भी पेड़ नहीं मिला। वह बहुत थका हुआ घर लौटा। हाय, आज
हमारी कन्या भी भोजन के बिना भूखी मर रही है। वह दुखी होकर वन से देश की ओर चला आया। तभी उसने घोषणा सुनी, हमारा देश, वीर देश गंभीर खतरे में है। जी हाँ, हमारे देश के खिलाड़ी पड़ोसी देश के विश्व प्रसिद्ध पहलवान को हरा नहीं सके और सभी हार गए। यदि सूरज डूबने से पहले उसे कोई नहीं हरा सका तो हमारा देश उसका गुलाम बन जाएगा। अगर कोई सैनिक है तो आओ, देश का सम्मान बचा लो। नायक ने डंडोरा डाला। सोमन, जो बहुत थका हुआ था, ये घोषणा सुनकर क्रोधित हो गया। हमारे देश का अपमान हमारे लिए अपमान है। इनकी देशभक्ति भटक उठी। इस निश्चय के साथ कि भले ही हमारी जान जाए, देश के लिए हो, वो सीधा चला गया और उस चबूतरी पर चढ़ गया जहां बॉक्सर था। सोमन दुबले पतले हैं, लेकिन बॉक्सर एक बड़ा शरीर है। सोमन को देखकर बॉक्सर के साथ आए लोगों ने खूब हंसी मजाक किया। बॉक्सर ने आसानी से सोमन को दूर फेंक दिया। राजा अपने दल के साथ बैठा हुआ था। बस एक राउंड बाकी है, जल्द ही सूरज गायब हो जाएगा। सोमन उछल पड़ा। जंगल में एक विशाल पेड़ को काटने के बारे में सोचते हुए उसने खुद को उत्साहित किया और पहलवान पर अपनी वज्र भुजा से एक ही वार कर दिया। ये कल्पना करते हुए कि वह एक विशाल पेड़ को बड़ी ताकत से काट रहा है। पहलवान गिर पड़ा। जैसे ही सूरज ढल गया, घंटी बजी और घोषणा की गई कि लड़ाई खत्म हो गई है। लोगों ने जोर जोर से शोर मचाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पहलवान ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सोमन के पैरों पर गिर पड़ा। देश के गौरव को बचाने के लिए राजा ने राजकुमार का विवाह सोमन की पुत्री से करके सोमन को गौरवान्वित किया। में उन्होंने सोमन को सरकारी पद देकर सम्मानित किया। न्याय। सोमन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि किसी को देशभक्ति कैसे होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को देश कभी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद, फिर मिलूंगा।